उसमें आप मेरे ज़रा टैब चेक कीजिएगा, स्पेशली सेकंड टैब, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या रहा। बाकी जो मेरी एडिशनल सर्च है वो मैंने अपने मेन टैब में डाल दी हुई है। ठीक है। एहसन भाई, आपकी तरफ से कैसी रही प्रोडक्ट रिसर्च? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अच्छी रही। मैंने 2 प्रोडक्ट्स कल ऐड किए थे, 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े मार्जिन से क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे। ओवरऑल ठीक है। ठीक है। आसिफ भाई, आपकी तरफ से कैसी रही? सर मैं भी नहीं कर सका, बिल्कुल भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरा सुबह स्कूल ओपनिंग है, तो मैं आज उसी में बिजी रहा हूँ। स्कूल बाद में जॉब ओपनिंग के है? थोड़े लफड़े से। जी जी, यानी कि कल से स्कूल खुल रहा है ना, तो बस उसकी प्रिपरेशन में सारा दिन आज। चले। बेसिकली मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्कूल है, तो इस वजह से जो है ना वो आज उसी में। ठीक है। कोशिश तो करनी पड़ेगी आसिफ भाई, टाइम निकाल के ना। नहीं जैसे इंशाल्लाह मैं इस चीज को समझता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि हमारी तरफ से लैक है काफी सख्त किस्म का, क्योंकि इसमें इसको कवर मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने तो आपको एक नहीं, हम एक समझते चीज हैं बिल्कुल, आप बयान हमारे कर लिए देनी बैठे हुए है। हैं आप। और उसके अलावा ठीक दूसरी है। बात ये कि आप लोगों को भी कैटेगरीज असाइन होंगी कि इस कैटेगरी में से आपने इतने प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है। और उसका सही। टाइम ड्यूरेशन आपको बताया जाएगा, आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही वो प्रोडक्ट्स निकालने हैं। नहीं सर, इसको डेफिनेटली करना है और इंशाल्लाह हम नहीं करना है, उसमें और मैं आपको प्रायोरिटी पे थोड़ा सा करना वो है। सारों का ओवरव्यू भी दे रहा हूँ। उसमें इस तरह के 60 प्रोडक्ट्स होंगे, 5 पर कैटेगरी या 10 पर कैटेगरी। डिफरेंट लोग आप लोगों पे डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे। ये जो हमारा स्किल वैलिडेशन का एक आप कह लें कि सेगमेंट है कोर्स के दरमियान में, कि जिससे हमें भी अंदाजा हो जाता है कि जी आपके स्किल्स कैसे हैं और आप लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करने और आपको हमारी तरफ से हमारे ग्रुप पे भी एज अ वीए और बाकी जो भी हम कर सकेंगे, आपका कोई कोलैब करवा सके या कोई भी इस तरह का सीन, तो वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए लाजमी है कि फिर आप लोग भी अपना जो है ना 100% पुट ऑन करें। नहीं इंशाल्लाह सर, हम जरूर करेंगे। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी हसन भाई। बल्कि 2-3 क्वेश्चन है। अब मेरी रिसर्च में ना करते हुए एक दो चीज़ें बड़ी अनयूजुअल सी आई हैं कि जैसे कुछ सेलर हैं, उनके आगे ड्रॉप शिपिंग वो कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई रेटिंग ही नहीं है, एक चीज़। दूसरा, कुछ ऐसे सेलर हैं जिनके प्रोडक्ट 3-3 4-4 इकट्ठे सेल हो रहे हैं। वो क्या है सर, इसमें कोई होता है इन्फ्लुएंसर का चक्कर के भी वो इन्फ्लुएंसर के जरिए प्रोडक्ट अपनी सेल करवाते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं, जैसे वो शॉपिफाई में होता है? कंप्लीट हो गया आपके क्वेश्चंस के? तीसरा है। जी जी, ये करें फिर मैं अच्छा, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, उसमें इस तरह के हमने उनकी रेटिंग्स नहीं देखनी, उनकी सेल देखनी है। हो सकता है कोई, अब जिस तरह आप लोग काम शुरू करेंगे तो मैक्सिमम लोगों के पास न्यू अकाउंट्स होंगे 0 रेटिंग के साथ। ठीक है। कुछ लोगों के जी पास जी पुराने अकाउंट भी अवेलेबल होंगे, लेकिन ज्यादातर के पास 0 रेटिंग वाले अकाउंट्स होंगे। तो हमने रेटिंग्स को नहीं देखना, हमने देखने के उसने जो प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं उनकी सेल कैसी है, वो आया कि सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जी सर, वो मसला ये आ रहा है कि सेल हो रहे हैं लेकिन रेटिंग कोई नहीं है। मतलब एक बंदे ने रेटिंग आपको ईबे पे लेने में काफी मेहनत लगती है। अब हमारे राउंड अबाउट 3000 प्लस ऑर्डर है ना, अगर तो हमें 500 या 600 रिव्यूज मिलते हैं। अच्छा अच्छा, और ये भी अगर बहुत आप अच्छी साइड पे हों तब। सही। ठीक है। जहां तक दूसरे आपके सवाल की बात है, वो बिल्कुल इस तरह हो सकता है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके पास है या आपने इन्फ्लुएंसर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, तो उनके थ्रू आप ट्रैफिक ला सकते हैं और उनके थ्रू सेल्स करवा सकते हैं। यानी जैसे शॉपिफाई में होता है या फेसबुक एड्स होते हैं, तो जी जी इसमें कोई बिल्कुल पाबंदी? बिल्कुल, उस तरह आप कर सकते हैं, उनके थ्रू आप ला सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू जो आती है ट्रैफिक, तो वो हमारी आगे टिप आएगी, उसमें डिटेल आएगी। लेकिन जो सोशल मीडिया से ट्रैफिक आती है वो भी आपको कैसीनी में अपनी लिस्टिंग रैंक करने के लिए हेल्प करती है। तो सर वो कितनी इफेक्टिव होती है ये वाले टूल्स, इन्फ्लुएंसर वाले या फेसबुक इन्फ्लुएंसर एड्स वाले वाले? टूल्स नहीं, इन्फ्लुएंसर
आपको हायर करना पड़ता है देख के ना, जिसके अच्छे फॉलोअर्स हो, अच्छी एंगेजमेंट्स हो, और उसकी जो फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव हो, फिर उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो आपको जो सही इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जी जी। तो ये चीज है। कितने एक इफेक्टिव मेथड है, आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे क्या करेंगे? इफेक्टिव? क्योंकि भाई मेरा ना करता रहा है छोटा इस पे शॉपिफाई में, वो तो इन्फ्लुएंसर वगैरह के जरिए ये बता रहा था कि होता है उसमें काम ना। ये काफी ज्यादा हाईली इफेक्टिव कह लें आप एक तरह ना, क्योंकि आपके पास एक सोशल प्रूफ आ जाता है सही। कि एक बंदे के 1.5-2 लाख मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो आपका अगर सिर्फ आपको शाउट आउट भी दे देता है ना, तो वो भी आपके पास सोशल प्रूफ आ जाता है। शाउट आउट मीन? मीन्स कि वो सिर्फ एक पोस्ट भी लगा देता है अपने पेज पे या अपने सोशल मीडिया पे, सही। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि सारों ने क्या रही है सारों की रूटीन, और किस तरह कितने कितने प्रोडक्ट्स निकाले हैं। उससे पहले हम अपना जो है आज का मेथड देख लेते हैं, जो हमारा थर्ड मेथड है। ठीक है, हम अपने पास अभी चला के भी देख लेते हैं कि हमारे पास मेथड्स में थर्ड मेथड कौन सा आ रहा था, फिर उसके बाद हम एनालाइजेशन में जाएंगे। एक सेकंड, सिर्फ मैं पीपीटी देखूंगी। हमने थर्ड मेथड हमने पहले कर लिया। आज फिर हम गो थ्रू अमेजोन बेस्ट सेलर टैब्स कर लेते हैं कि अमेजोन के बेस्ट सेलर टैब्स कहाँ से खुलेंगे और उनमें से आपने प्रोडक्ट किस तरह देखने हैं। आज हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पास क्रोम खोलते हैं। ठीक है, क्रोम खोलने के बाद हम यहाँ पे अपने पास amazon.com ओपन कर लेते हैं। इधर हम हनान भाई की ही ओपन कर लेते हैं शीट, अब्दुल हनान भाई की। अच्छा जी, पहली चीज जो है वो तो आ रहा है आपके पास यहाँ सबसे टॉप पे। टॉप पे लेफ्ट हैंड पे आप सारों के पास बेस्ट सेलर्स का टैब आ रहा होगा। आप लोगों ने जिसने भी अमेजोन का अपने पास रिसर्च के टाइम खोला होगा, इधर आप टॉप पे देख सकते हैं इसे, ये बेस्ट सेलर्स का आपके पास टैब आ रहा है। ठीक है, आपको नजर आ गया? जी सर। जी सर। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ अभी। ये आपके पास यहाँ पे टैब आ रहा है बेस्ट सेलर्स का। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो जो भी अमेजोन के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होगा वो आपको दिखा रहा होगा कि अमेजोन पे सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे, इधर ये लेफ्ट हैंड पे आप देखते हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपके पास सारी कैटेगरीज आ रही हैं, जिधर से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करवा सकते हैं, और उसमें से जाके आप अपना जो है बेस्ट सेलर देख सकते हैं उस कैटेगरी के अगेंस्ट। जिस तरह हमारे पास ये डिफरेंट आ रहा है, हम इसमें चले जाते हैं, नीचे आगे हम चले जाते हैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में। इस कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस कैटेगरी में जितने भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स होंगे ये आपको सारे वो दिखा रहा होगा। अब इसमें वो आपको दिखा रहा है नंबर 1 सेलिंग जो है टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट पे। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपको लेफ्ट हैंड पे जो है ना और ज्यादा सब कैटेगरीज दिखा रहा है। ठीक है, ये आप लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट के नीचे वो आपको फर्दर सब कैटेगरीज दिखा रहा है। आप आगे भी कैटेगरीज में जा सकते हैं और आप मेन कैटेगरी में भी बेस्ट सेलर देख सकते हैं। इसमें अब आपके पास वो आपको डिफरेंट आइटम्स शो करवा रहा है, जिनमें एक मिंगर एलईडी स्ट्रिप है, 3M कमांड के प्रोडक्ट्स हैं, किंग मास्क हम अभी नहीं लगा सकते। ठीक है,
तो ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। अब आपने करना ये है कि सिंपल आप स्क्रॉल करते जाएंगे और एक एक प्रोडक्ट को अमेज़न ईबे पे चेक करते जाएंगे। अब हमने अपना एक ये प्रोडक्ट खोला है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं हमारे क्राइटेरिया पे है कि नहीं। वेरिएशन इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, अमेज़न खुद सेल कर रहा है, इसमें पैक की वेरिएशन है तो इसे आप कर सकते हैं। अमेज़न खुद सेल कर रहा है और उसके बाद टुमारो की हमें डिलीवरी मिल रही है। इसका कीपा देखें, कीपा 3 मंथ्स में हमारे पास स्टेबल है 12.88, बिल्कुल हल्का सा $0.5 का फर्क है। इसका हम स्टॉक चेक करते हैं, अमेज़न के पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। अभी हमें अमेज़न के पास 5 स्टॉक सिर्फ शो करवा रहा है, तो ये चीज हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है। इसके ऊपर कोई ऑफर लगी हुई है इस टाइम, ये 12.49 की ऑफर लगी हुई है। इसे हम ईबे पे चेक कर लेते हैं, इसके अच्छे खासे पीस वैसे अमेज़न के पास पड़े होंगे। हमने इसका अंदाजा कैसे लिया, 3 मंथ्स में आप देखें ये एक दफा सिर्फ थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक गया, उसके अलावा आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। साल में भी ये ज्यादातर ड्यूरेशन में इन स्टॉक रहा, तो इसके हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक का इसमें इशू नहीं आएगा। ईबे पे इसे अब हम चेक कर लेते हैं। फाइव स्टेज रिप्लेसमेंट फिल्टर है हमारे पास जीरो वाटर कंपनी का। इसको हम अपने पास यहाँ पे सर्च करवाते हैं, हमारे पास लिस्टिंग शो करवा रहा है लेफ्ट हैंड से। हमने, आप लोगों ने आज वाली मेरी पोस्ट देख ली थी? सर एहसन वो भाई, काफी डिटेल थी, तो वो जी वो काफी डिटेल थी, तो मैंने कहा बाद में देखते हैं। दूसरी का पोस्ट मैंने देख ली थी, आज वाली अभी जो थोड़ी देर पहले शेयर की है वो नहीं देखी। चलें आप वो थोड़ी देर पहले वाली भी देखेंगे ना। उसमें बेसिकली यही बात थी कि आपने आइटम स्पेसिफिक जब हम लिस्ट कर रहे होंगे वो लाजमी देने हैं, और वो जो आइटम स्पेसिफिक्स है ना वो इंस्टेंटली आपके जो लेफ्ट हैंड पे सारे फिल्टर्स आ रहे हैं ना इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो मैंने स्क्रीनशॉट के साथ शेयर की हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब हम इधर से अपने फिल्टर्स लगाते हैं। सबसे पहला फिल्टर हमारा इधर है न्यू का। न्यू का फिल्टर लगाने के बाद हम आते हैं नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम यूएस ओनली सिलेक्ट करवाएंगे। यूएस ओनली के बाद हमारा सोल्ड आइटम्स का फिल्टर है, उससे चेक करेंगे। उसके बाद कंप्लीटेड आइटम्स का फिल्टर हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास 1 पैक में कौन सा आ रहा है। ये 2 पैक में आ रहा है, 2 पैक सेल हो रहा है यहाँ पे। 5 स्टेज, 5 स्टेज, 4 पैक। 1 पैक में हमारे पास यहाँ सेल ही नहीं हो रहा ज्यादा। हम फिर भी चेक करते हैं। ये हमारे पास 1 पैक में आया 1 फिल्टर 18 में यहाँ पे सेल हो रहा है, हमें 12 में मिल रहा है। इसकी सेल्स हम देख लेते हैं क्या थी। इसने कुछ भी सेल नहीं किया हुआ। हम इधर 2 पीस में देख लेते हैं, वेरिएशन चेंज करके 2 पैक में देख लेते हैं। अब इधर 2 पैक में से 30.8 में सेल कर रहा है। हमें 2 पैक मिल रहा है, प्राइस हिडन रखी हुई है, परचेज करेंगे तो पता लगेगा कितने का। इसको भी छोड़ देते हैं हम। ये 1 पैक में है। फोर पैक में सेल हो रहा है 47 में, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें शिपिंग आ रही है, ये आउटसाइड यूएस होगा। 2 न्यू 40 वाटर 5 स्टेज, ये 4 पैक सेल हो रहा है 41 में। बिडिंग है, इसको भी छोड़ दें। लॉट ऑफ 3, ये हमें लॉट ऑफ 3 मिल रही है 37 में, ये 40 में सेल कर रहा है, वर्केबल नहीं है हमारे लिए। ये हमारे लिए प्रोडक्ट वर्केबल नहीं बन रहा। हम अगला प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। बेस्ट सेलर में हमारे पास से एक अब ये ट्रग शोम का आ रहा है ड्रेन प्रोटेक्टर, ठीक है। अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग में है ये। और उसके बाद इसका हम कीपा चेक कर लेते हैं।
कीपा इसका बिल्कुल स्टेबल है 12.99। Amazon के पास इसका स्टॉक देख लेते हैं हमारे पास कितना अवेलेबल है। Amazon के पास 1032 पीस पड़े हुए हैं, इनमें से हम न्यू वाला देखेंगे 999 प्लस पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब इसको हम eBay पे चेक कर लेते हैं, eBay पे इसकी सेल्स हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। हमें Amazon से 12.99 में मिल रहा है, eBay पे ये अभी सस्ता बिक रहा है, हमको ये देखते हैं। ये 17.64 में बेच रहा है, इसकी सेल्स देखते हैं हम। 2 सोल्ड है, इसे छोड़ दें आप। अगस्त को छोड़ के फिर हम वापस आ जाते हैं अपने उसमें। टॉप शोरूम 12.10 ये भी वर्केबल नहीं है हमारे लिए, इसको भी छोड़ दें। और कोई प्रोडक्ट देखते हैं हम। आपने इधर बेस्ट सेलर में स्क्रॉल कर करके देखना है। प्रो ग्रेड के हमारे पास ब्रशेज आ गए, इन्हें हम चेक कर लेते हैं। टूल्स में बेस्ट सेलर में आ रहे थे हमारे पास, इसका कीपा हमारे पास आता है, तो हम पहले इसका कीपा चेक करते हैं। कीपा हमारे पास स्टेबल है 6.15, आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं गया प्रोडक्ट दरमियान में। Amazon के पास इसका स्टॉक चेक करते हैं। स्टॉक हमारे पास 999 प्लस पीस पड़े हैं, इसे अब eBay पे हम चेक कर लेते हैं। सिक्स पैक में हमारे पास आ रहा है, हमारा 5 पैक में है। आगे हम लिख लेते हैं। फाइव पैक में हमारे पास 7.99 में आया, हमें यहाँ से मिल रहा है 6.19 में। हम इधर अपनी प्राइस दे के चेक कर लेते हैं। सेवन 7.74 से ऊपर हमने देखना है। ये सितंबर 22 में 9.17 में इसने सेल किया। वन सोल्ड, इसे आप छोड़ दें। 9.16 में देख लेते हैं आप। 9.16 में इसने 4 पीस सोल्ड किए, इसे हम देख लेते हैं। अगर इसकी बहुत ज्यादा रिसेंट सेल हुई तो ये हमारे लिए कंसिडरेबल होगा। 2 सेल रिसेंट है, इसे भी छोड़ दें। नेक्स्ट सेलर आप देख लें। $8.99 में इसके 11 सोल्ड आ रहे हैं हमारे पास। इसके हम चेक करते हैं। सितंबर में 2 पीस नहीं हो रहा हमारा क्राइटेरिया। इधर भी हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो हम इसे अपना स्क्रॉल करके चेक करते हैं। 7.68 नहीं, 9.99 में सेल कर रहे हैं। सितंबर 21 लास्ट होल्ड है, इसे हमने ओपन किया, चेक करते हैं इसे। सितंबर 27 सेम ब्रशेस 5 पीस। बस हमारे पास ये लिस्टिंग थी। 1 सोल्ड, 2 सोल्ड, 10 सोल्ड। इसके अगर आप देखें तो सितंबर में 4 पीस सेल हुए हैं, और रिसेंटली डेज में 17, 21 और 28 में, ये देखें आप, सितंबर में 3 पीस इसके यहाँ पर सेल हुए हैं और 1 पीस इसका नीचे सेल हुआ है। तो ये बिल्कुल रिसेंट डेज में हुए, लास्ट 10 डेज में। ये हमारे लिए प्रोडक्ट कंसिडरेबल है। सैद भाई, ये नीचे देखें तो कुछ आ रहा है, ऑफर एक्सेप्टेड और डिक्लाइंड। इसका जी जी, डिक्लाइंड क्या चीज है और इसका क्या मतलब है? ये जब हम लिस्टिंग करेंगे तब पढ़ेंगे। इसने प्राइस काफी हाई लगाई हुई है, 17.99। सही।
तो इसने जो है ना कस्टमर्स को दिया हुआ है, ऑप्शन दी हुई है कि वो ऑफर करा सकते हैं मुझे अगर उन्होंने सस्ते में लेना है तो ये जो अच्छा डिक्लाइन है वो ऑफर्स उसने एक्सेप्ट नहीं की कस्टमर की दी हुई, जो एक्सेप्टेड है वो कस्टमर की दी हुई ऑफर उसने एक्सेप्ट कर ली है। ये हम ठीक है, जब लिस्टिंग करेंगे तब आपको मैं शो करवाऊंगा। बेहतर। है भाई, हमने तो वो चेक मार्क रखा हुआ है कि बाय इट नाउ, तो उसमें तो ये बिडिंग नहीं आती। मैंने बाय नाउ का फिल्टर नहीं लगाया था। अच्छा, आप पे नहीं लगाया हुआ तो हाँ जी। लगा के अगर करें तो फिर हमारे पास सेल्स नहीं होंगी इसकी, समझ नहीं क्राइटेरिया पे आई। तो नहीं आएगा ये। अगर हम रिपीट। बाय इट नाउ का फिल्टर लगाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में ये ये बिड नहीं है, क्राइटेरिया पे नहीं बिड और इसमें डिफरेंट चीजें हैं। ऑफर इज अ डिफरेंट थिंग। बिड है, ऑप्शन स्टाइल लिस्टिंग होती है, उस पर डिफरेंट लोग आते हैं आके बोली लगाते हैं कि 50 की मुझे दे दो, अगला आता है कहता है 60 की मुझे दे दो, एक कहता है 70 में मुझे दे दो। दैट्स कॉल्ड बिडिंग। ये ऑफर है कि हमने उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड की है कि अगर उन्हें 17.99 में नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि आप अगर प्राइस डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा है दरमियान में। ठीक है, प्रोडक्ट तकरीबन देखने में सेम है और बिल्कुल ये जो थोड़े थोड़े इनसे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता सेंटीमीटर से इस वाले प्रोडक्ट में। ठीक है, ऑफर ये है कि उसने आपको आके ऑफर दी कि भाई मुझे $2 सस्ता दे दो, तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बिडिंग में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती। बिडिंग में ये होता है जिसने सबसे हायर बिड की उसे आपको देना पड़ता है आइटम। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हमने ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग नहीं लेनी, ऑफर में अगर सेल हुआ है तो वो हम ले सकते हैं। क्वेश्चन हुआ क्लियर आपका? जी, हो गया। और दूसरा, ये हमारी 5 सेल्स में नहीं आ रहा, लेकिन हम इसे इसलिए ले रहे हैं, आप देखें इसकी जो सितंबर 17 के बाद सेल्स हैं, आप ऐसे कह लें बिल्कुल रिसेंट डेज में आखिरी 9 दिनों में या 10 दिनों में इसकी सेल्स हैं। तो इस वजह से हमने 4 भी कंसीडर कर लिया कि कोई नहीं, 10 सेल्स तो हैं इसकी लास्ट डेज में। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, 58 mm 2 इंच, 2 इंच 50.8 mm, ये हमारे पास सेम आ गए सारे। ठीक है, अब एक केस हम ये दे लेते हैं 6.19। ईबे पे सेल हो रहा है 17 का। अब इसने यहाँ पे जो है ना आपको वो दिया हुआ है ऑफर की, ये इस वजह से कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट रख रहा है, और ये इतना ज्यादा प्रॉफिट रखने की वजह से अपने कस्टमर्स को ऑफर की जो है ना सहूलत दे रहा है कि वो $5 ऑफ कर दें, $6 ऑफ कर दें, तो भी ये बेच देगा। हम इस प्रोडक्ट को जो है 14.99 में राउंड अबाउट लगा देंगे, 14 या 13। आप 12 में भी लगाएं तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट होगा। आइटम आप देख सकते हैं सेम आइटम है। सर इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें अगर मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो हमने उससे कितनी कीमत ग्राहक की लगाना है? मतलब आपको कोई इस तरह का अगर ये आपके बताओगे आप भी? मार्जिन के ऊपर है, मिनिमम अगर आपको मार्जिन अच्छा बच रहा है तो आप मिनिमम उससे 30% नीचे रखेंगे। जिस ठीक तरह है। इस प्राइस में हमें बच रहा था, अच्छा मार्जिन बच रहा था। ठीक है, जी जी, अगर आपको मार्जिन नहीं बच रहा, कम मार्जिन है, तो आप कोशिश करेंगे कि 0.30 हम उससे कम रखें, $0.30। सही है। ठीक है, आपको मार्जिन बिल्कुल ही पूरा क्राइटेरिया वाला बच रहा है तो आप उससे चंद सेंट्स नीचे कर देंगे, 0.5 0.2। वो अगर 5.9 ठीक में बेच रहा है तो आप 4.9 में लगा देंगे। ठीक है। ठीक है, अभी इस प्रोडक्ट को आप 11 में भी लगा सकते हैं, 11.99 में, तो भी आपको $4 का प्रॉफिट है। अगर अच्छा बच रहा है फिर 30% लेस पे कर देंगे। हाँ जी। इसी तरह आपने Amazon बेस्ट सेलर्स को स्क्रॉल करते जाना है और इसके सारे आइटम्स आप चेक करते जाएंगे। ठीक है, हम इसकी एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी हम सिर्फ स्क्रॉल करके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में चले जाते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हम अगर चेक करें, अभी हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ हम वैसे देख रहे हैं। गियर लाइट आ रही है हमारे पास। सेफ्टी में ज्यादातर हमारे पास मास्क आ रहे हैं तो इसे हम छोड़ देते हैं। ये हमें सेफ्टी में भी आगे सब कैटेगरीज दिखा रहा होगा। ये देखें, हम सेफ्टी में भी वो आपको सब कैटेगरीज दिखा रहा है कि आपको कौन सी चाहिए। तो ये काफी सारे आपके पास जो है ना बेस्ट सेलर्स इकट्ठे हो जाएंगे।
आप इसमें से जाके देख सकते हैं कि आपने क्या लेना है और क्या चीज नहीं लेनी। ये आपको कैटेगरी वाइज बेस्ट सेलर आप देख रहे हैं शो करवा रहा। अच्छा, हम अभी टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट में वापस आते हैं। टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, बल्कि हम बेस्ट सेलर टैब में वापस आने के बाद की और कैटेगरी देखते हैं। अच्छा, अगर आप आ जाते हैं यहाँ से पेट सप्लाईज आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं। पहले हम कुछ और देख लेते हैं। गिफ्ट कार्ड, ऑटोमोटिव में चले जाते हैं कि हमारे पास ऑटोमोटिव में बेस्ट सेलर्स में क्या आ रहा है। एवर लास्टिंग कंफर्ट सीट आ रही है आपके पास, ठीक है। ये देखें शाइन आर्मर भी आ रहा है, ये हनान भाई ने निकाला भी हुआ था प्रोडक्ट शाइन आर्मर का ना। उसके अलावा आप अगर नीचे जाते हैं, ये लॉक टाइट, ये काफी अच्छा सेल होता है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आपके पास ये अल्टीमेट स्क्रैच, ये भी अच्छा सेल होता है। तो ये इस तरह आपने अमेजोन की जो बेस्ट सेलर कैटेगरीज हैं वो जा जाके देखनी है, ठीक है। ये चीज होगी क्लियर। हनान भाई, एहसन भाई, अब्दुल हनान भाई, एहसन भाई, आसिफ भाई, आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी? जी सर। यस। ठीक है। सर प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन इसको यानी सर्च करने की कैटेगरीज की कोई खास वजह? ये जब बेसिकली ये बेस्ट इनमें से कि ना ये काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमेजोन पे अगर बेस्ट सेलिंग में है ना, तो उनका चांस होता है वो ईबे पे भी अच्छे सेल हो रहे होंगे, उनकी मार्केट बनी होती है। जी सर। ये स्टार्ट में जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे तो हमारा सेकंड मेथड ये था, हम इससे देखते होते थे जब हमने बाकी मेथड्स अपने अगले नहीं निकाले थे तब। सही। अब ये आरवी पार्ट्स में भी देखें, आपके पास काफी सारी चीजें आ रही हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। और केमको में स्पेसिफिकली मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके ऊपर केमको लिखा हुआ ना नजर आ रहा हो और उसके टाइटल में हम केमको ना लिखें। जिस तरह अगर आप ये प्रोडक्ट देखें, इसके ऊपर आपको केमको की स्टैम्प जिस तस्वीर में नजर आ रही होगी वो तस्वीर हम नहीं लगाएंगे। इसमें केमको आपके पास नहीं आ रहा, इस पिक में नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। ये लास्ट पिक में, लास्ट पिक हम इसकी नहीं लगाएंगे, उसके अलावा बाकी पिक्स इसकी लगाएंगे, क्योंकि तो सर केमको। अगर जी जी। सर अगर कोई प्रोडक्ट वैरो में आ रही है तो हम उसको जेनेरिक बना के लगा सकते हैं, अगर उसकी पिक्चर्स में ब्रांड नहीं शो हो रहा जी, ये हम तो हम जेनेरिक उसको, ही बना रहे हैं, उसे हम ना टाइटल में ना डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी केमको नहीं देंगे। यानी मेरा कहने का मकसद है कि ये हम सारी वैरो प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हैं। इस तरह की वैरो प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको चाइना से भी मिल जाएगी, आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अच्छा, ये टिपिकल किसी ब्रांड की है उसमें नहीं हम कर सकते? नहीं, उसमें ही नहीं कर सकते। जिस तरह अगर आप आते हैं, ये केमिकल गाइस का एक प्रोडक्ट आ रहा था, ये इसको आप जेनेरिक नहीं बना सकते। आप इसका केमिकल गाइस हटा भी देंगे तो बाकी फॉर्मूला उनका अपना है, पैकिंग उनकी है, ठीक ठीक है। है। इंग्रेडिएंट्स आ रहे होंगे, वार्निंग सब उनका। फेस पे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ तो फिर उसको जेनेरिक बना सकते हैं। जी, जिस तरह ये प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट आपने ऐसा देखना है जो उसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरर्स बना सकते हो। इस प्रोडक्ट को और भी मैन्युफैक्चरर्स बना सकते हैं और इसके ऊपर कहीं पे भी स्टैंप नहीं आ रही, ठीक है। ओके सर। तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट बैरो में होगा तो उससे आप ले सकते हैं। ओके सर। इस तरह आप इसे स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं सारा। और कोई कैटेगरी बता दें, हम उसमें जाके चेक कर लेते हैं, फिर हम अपनी प्रोडक्ट एनालाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। हिचिंग एंड टॉइंग में हम आ जाते हैं। हिचिंग एंड टॉइंग में आके हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास ये डिफरेंट आइटम आ रहे हैं, ये अच्छा सेल होता था ईबे पे। ये हिंज निकाला हुआ था, आई थिंक सो अब्दुल हनान भाई आपने निकाला हुआ था। अब्दुल हनान भाई, चले अब्दुल हनान भाई अभी इस वक्त हमारे साथ माइक पे नहीं है, वो शायद बिजी हो कहीं पे। उसके अलावा ये प्रोडक्ट आप चेक करेंगे, ये अच्छा सेल होता है। ये इस प्रोडक्ट के 60+ पीस मैंने सेल किए हैं। तो आप इस तरह बेस्ट सेलर में भी जा सकते हैं। मतलब आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे ना, तो आप बेस्ट सेलर कैटेगरी में घुलते हैं।
ये काइट का आ रहा है, आपके पास अच्छा सेल होता है। ये सिर्फ डिफरेंट वेज बता रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च रुके ना, आपको किसी ना किसी वे से प्रोडक्ट मिलते रहे। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपने प्रोडक्ट एनालाइजेशन की तरफ चलते हैं। एहसन भाई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? जी सर, मेरी आवाज आपके शायद इंटरनेट का इशू है अब्दुल हनान भाई, आपकी आवाज बहुत ज्यादा जो है ना ब्रेक हो रही है। मैं असल में ड्राइव भी कर रहा हूँ और वो लेक्चर भी सुन रहा हूँ, इस वजह से भी मसला हो सकता है। शायद इस वजह से हो। और एहसन भाई समझ आ गई इस बेस्ट सेलर वाले मेथड की? एहसन भाई, एहसन भाई लीव कर गए हैं। आसिफ भाई आपको आ गई समझ? जी सर क्लियर है। और जफर भाई आपको? जी सर क्लियर हो गया मुझे। अच्छा, हमारे पास फारूक भाई हैं। फारूक भाई ने अभी हमें नया ज्वाइन किया, हम इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट एनालाइजेशन की तरफ जाते हैं। फारूक भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें सारों को। फारूक भाई जी मेरे इंटरनेट में मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यार सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना बेसिकली आपके जो QSR है ना कासिम सनारामे साहब, उनका हिफ्ज़ का क्लास फेलो हूँ और मैं यहाँ दुबई में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। ठीक है, फारूक भाई ने अपना इंट्रोडक्शन। फारूक भाई किस चीज से रिलेटेड जॉब है? ये डिलीवरी से ही है, यही बिजनेस जो आप कर रहे हैं अमेज़ोन की और नून की और दूसरी कंपनियों की जो डिलीवरी होती है उससे रिलेटेड बिजनेस है। ठीक है, ठीक है। फारूक भाई ने एक अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन करवा दिया। इंट्रोडक्शन का बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि आपको कोई भी एक इकोसिस्टम या एक कोई ऐसा जगह बनाना, आपको कोई भी चीज चाहिए, आपके पास दूसरों का इंट्रोडक्शन हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में आप सारे अवेलेबल हैं, आप एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर कोई जिस तरह टेक्सटाइल सोर्सिंग से रिलेटेड कोई आपने अपनी एक्टिविटी करनी है तो आप हनान भाई से एडवाइस ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मेन इंट्रोडक्शन का सिर्फ मकसद ये होता है। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट एनालाइजेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं। हनान भाई आप ही के चेक कर लेते हैं हम। 29 के निकाले हुए आपके प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हम चेक करते हैं। अच्छा, ये मैंने ना लास्ट में 28 में और भी चीजें ऐड की थी। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं हमने कहाँ से लीव किया था, वहां से आगे हम शुरू कर लेंगे। ये हमारे पास आज जितना टाइम अवेलेबल है सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट चेक होंगे। हमने यहाँ से आपके प्रोडक्ट्स चेक करने, हम सिर्फ उनका अमेजोन का एक जनरल सा आइडिया ले लेंगे और ईबे का जनरल सा आइडिया लेंगे, क्योंकि टाइम कम है, प्रोडक्ट्स हमारे पास ज्यादा है। वेरोलिस्ट में आपने प्रोडक्ट चेक किए हैं सारे? जी जी, मैंने वेरोलिस्ट में चेक किए, उसमें नहीं है, क्लियर। ठीक है, मेट्रो पिच का हमारे पास है, अमेजोन पे अवेलेबल है, कीपा स्टेबल है इसका। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। उसके बाद इसका हम काउंट स्टॉक का सेलर एड ऑन देखते हैं। सेलर एड ऑन में हमें बता रहा है जी 999 प्लस पीस अवेलेबल है। ईबे पे हम चले गए, सेम आइटम है हमारा। FBM में है। FBM में दोबारा चेक कर लेते हैं हम, मेरे से मिस्टेक होगी। FBM में 80 पीस हैं,
ज्यादा पड़े हुए कोई मसला नहीं है, और वो सेम ही सेलर के हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, हमारे पास 49.99 में सेल हो रहा है, आइटम हमारा सेम है। इसकी सेल्स हम देख लेते हैं, 27 सोल्ड है। हम आगे चलते हैं, हमारे पास सितंबर में इसके अगर हम सेल देखते हैं, सितंबर में 6 सेल्स आ रही हैं इसकी, ठीक है। और सेलर डिफरेंट है, सेम सेलर रिपीट नहीं हुए हुए बार बार, सही है ये वाला आइटम। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम चेक करते हैं। टेक यूनाइट की तरफ से अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका कीपर ग्राफ हम देखते हैं और साथ हम इसका एड ऑन देख लेते हैं। कीपर ग्राफ 3 मंथ्स में स्टेबल है। एड ऑन में एफपीए में हमारे पास 100 पीस अवेलेबल है। सितंबर में 6 सेल और इसने 25 में लगाया हुआ है। 8 सेल्स हैं सितंबर में इसकी। 8 होंगी, राउंड अबाउट 8 होंगी। आइटम सेम है हमारा, सही है ये वाला प्रोडक्ट भी। इसको लगाते हुए आप इसका प्रॉफिट जरा सेट कर लेंगे थोड़ा उससे कम करके ना, या इससे अच्छा आपको कोई मिलता है सेलर तो वो ले लेंगे। 3 मंथ स्टेबल है इसका। एड ऑन इसका हम चेक कर लेते हैं। एड ऑन में अमेजोन के पास 999 प्लस पीस न्यू में पड़े हुए हैं। प्रॉफिट इसमें हम देखते हैं, प्रॉफिट आपने अच्छा खासा निकाला होगा। 24.99 में सेल होता रहा, तकरीबन 11 या 12 पीस इसके सेल हुए। शुरू में इसने फेक सेल्स करवाई हैं, रजिस्टर्ड यूजर नहीं है जिनसे सेल्स करवाई है। उसके बाद इसकी सेल्स 66 नहीं, यहाँ पे सेलर कोई रिपीट हो नहीं रहा, सही है ये भी। ड्रिल बिट्स है हमारे पास, अमेजोन खुद सेल कर रहा है। इसका कीपा देखते हैं, कीपा 3 मंथ्स बिल्कुल स्टेबल है। ईबे पे इसकी सेल्स देख लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास इसमें $2 का आ रहा है। अच्छा जी, 8.75 में सेल हो रहा है और सितंबर में ही सारा सेल हुआ है। सेलर डिफरेंट है, सही है। ये वाला प्रोडक्ट भी सही है। हनान मेरे माशाल्लाह ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं, 1-2 पीस सेल करो और बस चिल करो फिर। सर अभी आप मेरी दूसरी शीट देखेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। इसका हम कीपा देख लेते हैं अपने पास। कीपा सिर्फ अगस्त में कोविड वाले दिनों में गया, बाकी 3 मंथ्स में बिल्कुल स्टेबल है। सेलर एड ऑन पे इसे चेक करते हैं। ये आपको प्रोडक्ट्स निकालने में कितना टाइम लगा? ऑनेस्टली जब ये कीवर्ड मैंने सर्च किया था उसके बाद तो मेरे ख्याल में सिर्फ मैंने प्रोडक्ट ही निकाली है, बस सर्च कुछ नहीं किया। अच्छा, ये वाला आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे, इस सेलर की सारों की सेल एक ही बंदे ने परचेज किया होगा। अच्छा, ये फिर मैंने ना वो ले लिया था जिसमें ना हाईएस्ट मार्जिन था।
बट इसके अंदर और सेलर भी हैं जिसके अंदर मैं क्रॉस चेक कर लूंगा कि जिसमें ये रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, आप वो चेक करके फिर यहाँ पे ऐड करवा दीजिएगा, तब तक के लिए हम रिमार्क्स डाल देते हैं। ये प्रोडक्ट ऊपर रिपीट नहीं हुआ? नहीं, डिफरेंट है, आर्टिकल्स डिफरेंट है। अच्छा, आर्टिकल्स डिफरेंट है। ये देखे ना, उसकी जो चाबी है वो स्टील की थी, ये प्लास्टिक की है, और उसमें बॉक्स नहीं था, इसमें बॉक्स है साथ में। सही है, सही है। 8.88 में ये सेल कर रहे हैं कीपा, इसका हमने चेक कर लिया। सेलर एड ऑन चेक करते हैं। 8.88 174 पीस पड़े हैं। अवेलेबल है टुमारो डिलीवरी। सितंबर में इसकी सेल्स हैं और अलग अलग सेलर्स हैं, एक अलग अलग बायर्स हैं, सॉरी। लेकिन इसके सारे बायर्स न्यू हैं। जी, सारे बायर न्यू हैं, ये देखें आप, बायर्स का कोई भी रिव्यू नहीं है। ये चीज भी जो है ना थोड़ा सा हमें उसमें डालती है। इसका आप इसके साथ और कोई भी जो है ना कंपटीटर ढूंढिएगा, फिर हम चेक करते हैं इसे। अगला प्रोडक्ट, ये आप गिटार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में घूम रहे थे? जी जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में घूम रहा था, और आप सिर्फ एक आध मेरी सेकंड शीट से प्रोडक्ट भी चेक कर लें कि वो वाइबल हैं कि नहीं है। उसको हम करते हैं, पहले हम इन्हें देख लें। कीपा इसका स्टेबल आ रहा है 2.99 पे, हमारे पास मीडियम में है कि डिलीवरी 3 डेज अक्टूबर 2 सही है, मैक्सिमम अक्टूबर 8। डिलीवरी टाइम भी कंसिडरेबल है। अब इसका आप देखें, डिफरेंट सेलर बायर्स हैं और डिफरेंट उनकी रिव्यूज हैं। किसी के 8 हैं, किसी के 5, 16, 18, 42, 58। ये देखिए, ये रिपीट हो रहा है। 54, 57, 53, ये आप देख रहे हैं, तो इनके जो है ना डिफरेंट आपके पास रिव्यूज आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट जरा ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। अगर सारों के 0 आ रहे हो आपके पास, तो वो भी फिर जो है ना हमें जरा सस्पिशियस हो जाता है प्रोडक्ट। बाकी से एकदम हम चेक कर लेते हैं पिक्स को। 10 पैक मीडियम, 10 पैक मीडियम सही है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है। इसको जरा आपका जब हाथ सीधा हो जाएगा और आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, फिर जाके करिएगा प्रोडक्ट को। इसमें हमने भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आगे रिमार्क्स में, वन सेलर मोर बट एट लेस एमएलपी। ये मैंने मेरे हाल में कुछ अपने रेफरेंस के लिए लिखा था। अच्छा जी, इसका भी आपको कोई और देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए इसमें रिव्यूज डिफरेंट हैं और आईडीज भी डिफरेंट है। वैसे रिव्यूज और आईडी डिफरेंट है, लेकिन स्टार्ट वाली सेल सारी जो है ना नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स की है। इसको आप देखेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, मैंने अपने पास लिस्ट किया हुआ है। ठीक है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में गए हुए, इसमें इस तरह की चीजें होती हैं। आपको ओरिजिनल भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर होते हैं शौकीन मिजाज लोग। ऐसे ही है, और वो उसमें ना कीमत को नहीं देखते हैं। वो अगर उन्हें पसंद आ जाए फिर ले लेते हैं। कुछ होते हैं वो देखते हैं, कुछ नहीं देखते। वेरिएशंस का इसमें सिर्फ हमारे पास इशू आता है। 26.99 सेल हो रहा है टुमारो एड ऑन, इसका देखते हैं। वेरिएशन बट प्रॉफिटेबल का यहाँ पे रिमार्क है हमारे पास। 999 प्लस पीस है, AMZ पे अवेलेबल है। इसको हम जरा चेक करते हैं। इसने भी शुरू में नॉट रजिस्टर्ड यूजर से करवाई है।
444 रिव्यूज हैं डिफरेंट, लेकिन एंड में आके आप देखें दोबारा 0 1 2 2 4, ये फिर भी काबिल कबूल है क्योंकि कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। इस तरह के जो ठीक है, प्रोडक्ट्स होंगे ना उनका आप अपने पास एक आधा सेलर और देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। गिटार टूल किट एंड स्ट्रिंग्स 33.95 में मिल रही है। प्रॉफिट इस पे हमारे पास 10% से ऊपर का। कीपा स्टेबल एड ऑन हम इसका चेक कर लेते हैं। डिलीवरी टाइम थर्सडे अक्टूबर आ रहा है, मतलब ये 1 अक्टूबर आ रहा है, 2 दिन बाद। और क्वांटिटी भी एफबीए में 59 पीस पड़ी हुई है न्यू में। इसको अब हम ईबे पे देख लेते हैं। E6NADGEE। अब इसके अगर आप देखें ना, ये थोड़े से ज्यादा रिव्यूज वाले हैं और डिफरेंट आईडीज हैं, तो ये फिर हमारे लिए जरा ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। सही है, ये वाला प्रोडक्ट हमने चेक कर लिया। इसकी वेरिएशन नहीं हमने देखी, वेरिएशन इसमें हम जरा चेक कर लें। इसमें वेरिएशन नहीं है। कीपर स्टेबल 8.99। वन 39 पीस एफपीए में पड़े हैं हमारे पास। एक रजिस्टर्ड यूजर नहीं है। ये देखें अभी 57 रिव्यूज, 58, 18, 14। ये जरा प्रोडक्ट हमारा ऑथेंटिक है। सेल इसकी देखनी थी, हम वो चेक कर लें। 6 सेल हैं इसकी। सेम प्रोडक्ट है या डिफरेंट है? सेम है। इसमें वेरिएशन है। फर्स्ट वाले को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। अब आप इसमें ये देखें, ऊपर आपके पास जो है आप इधर से भी जाके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसमें अगर आप आएंगे ना, ये देखें आपके पास ऊपर नीचे डिफरेंट आ रहे होंगे सेलर्स, ड्रॉप शिपर। हम अगर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉप शिपर्स कहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, मैंने ना 2 चीजें और की थी। एक तो यहाँ से ईबे में जो सेलर्स है उनके अकाउंट से जाके प्रोडक्ट निकालनी थी, वहां से भी मुझे चीजें मिली हैं। और दूसरा, जब हम Amazon पे सर्च करते हैं ना, तो नीचे आता है रिलेटेड आइटम्स या कस्टमर मोस्ट व्यूड जी जी आइटम्स, तो मैंने जी वहां जी, से भी चीजें निकाली हैं। मतलब सिर्फ कीवर्ड पे वहां से फोकस भी नहीं किया। मिलती हैं आपको। जी एसएन भाई, आपने कितने प्रोडक्ट्स निकाले थे? एसएन भाई सर सेशन या स्लीप है? जी एसएन भाई, सर 4 प्रोडक्ट्स हैं। 4 प्रोडक्ट। 28। हाँ जी, 28 28 29। से भी। शाइन स्टार ग्रेडल एसेसरीज हैं हमारे पास। इसका हम कीपा चेक करते हैं। कीपा 3 मंथ्स पे लोएस्ट उस पे आया हुआ है हमारे पास 32.99। पहले भी ये 32.99 में सेल होता रहा है। हाँ जी, यूएस में ऐसे ही है और ये थोड़ा सा इस टाइम में गया ऊपर। अभी भी आप अगर मंथ में भी देखें ना, उसकी प्राइस हाई थी। प्रॉफिट कितना है इसमें? प्रॉफिट भी इसमें कम है हमारा, लेस देन 10%। जी जी।
सेल्स इसकी ये देखें, अब आप इधर देखेंगे ना हनान भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये देखें रिव्यूज में आप डिफरेंस देखें। ये काफी सुपर ऑथेंटिक हो जाता है। हाँ जी, बाकी चीजें सही हैं, सिर्फ इसमें हमारा प्रॉफिट कम है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक रेफ क्लीनिंग, ये मैंने भी लिस्ट किया हुआ था, ये भी हमने अमेजोन के बेस्ट सेलर्स में भी देखा है प्रोडक्ट। ऑटोमोटिव की जो हमारे पास थी ना कैटेगरी, उसमें आ रहा था। पहले हम इसका ईबे चेक कर लेते हैं। ईबे में सितंबर में इसकी 8 सेल्स हैं हमारे पास, रिव्यूज डिफरेंट है, सुपर ऑथेंटिक हो जाता है प्रोडक्ट। उसके बाद ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसके ऊपर नीचे से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, ये एक प्रोडक्ट आपका बन सकता है, ये ड्रॉप शिपर है, इसकी पिक से पता लग रहा है, ये प्रोडक्ट है आपके पास। उसके बाद ये अब जिधर एरो है यूएसए सेलर, ये ड्रॉप शिप का आपका प्रोडक्ट बनता है। तो आप ऊपर नीचे भी जो है अपना ध्यान रखेंगे ईबे के ना, ईबे आपको आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाता होता है, सर्चेज से रिलेटेड। तो आपके पास ईबे के रिकमेंडेड में भी आ रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग की, आपने नजर रखनी है। इसका अमेजोन ने हमने चेक किया, अमेजोन इसका हम देख लेते हैं। कीपा में इसके हम जाते हैं, कीपा मेरे ख्याल इसका स्टेबल 3 मंथ्स में कीपा इसका स्टेबल नहीं है, प्राइस लो गई हुई थी, अब फिर हाई जा रही है। ये देखें आप 3 मंथ्स में देखें, ईयर में भी प्राइस ज्यादातर ऊपर रही है, इसकी प्राइस वापस ऊपर जाएगी, क्योंकि इसे 8.99 में मैं परचेज करता रहा हूं। ईबे पे इसकी सेल सही है, प्रॉफिट इसमें हमारे पास आ रहा है $4 का। अगर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है राउंड अबाउट 5, फिर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास $5 का प्रॉफिट है और इसकी जो मैक्सिमम प्राइस गई है वो हमारे पास 9 पे गई है, 9.99 में। तो उसके बाद भी हमें प्रॉफिट बच जाएगा। इसका अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। सर इसका ये है कि ये कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया, लेकिन इसमें आ रहा है थोड़ा कम आ रहा है ना, आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया, इसे भी हम देख लेते हैं। इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। ये आउट ऑफ स्टॉक तो ये नहीं गया, मुझे इस प्रोडक्ट को आप दोबारा चेक करेंगे, ओके सर, ठीक है, 1-2 दिनों में या कल चेक करेंगे, ओके सर, ताकि इसकी पिक्चर आपके पास जरा क्लियर हो जाए। अक्टूबर 2 में हमारे पास डिलीवरी आ रही है, शिप फ्रॉम अमेजोन है। अमेजोन इसे सेल नहीं कर रहा, जो थर्ड पार्टी एफपी है वो 6.99 में चला रहा है इसे, 6.35 इसका कीपर स्टेबल है, 6.35। रेटिंग भी इसकी अच्छी है, 10,570। $916 पीस पड़े हुए इस सेलर के पास। ईबे पे हम आ जाते हैं, ईबे पे आगे चेक करते हैं इसकी सेल्स क्या हैं। इसने प्राइवेट लिस्टिंग लगाई हुई है, वैसे ही हम नहीं देख सकते। पर सितंबर में इसकी अच्छी सेल है, इस प्राइस पे इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सेम प्रोडक्ट नहीं है ये,
नहीं सर, बॉल पॉइंट सही है। जो मैंने प्रोडक्ट ओपन किया वो फिर मेरे पास ऊपर वाला सोर्स ओपन हो गया। ये आपके सामने ही है। आपने सोर्स ऊपर नीचे सेम पेस्ट किया होगा। वो बस मैं करता हूँ अपडेट। आसिफ भाई आपका अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं निकला। जफर भाई आपने कोई प्रोडक्ट निकाले हैं? मैं बल्कि आपसे मैंने पूछा था। नहीं सर, अभी मैंने नहीं निकाला। जी मैम, आपने कोई प्रोडक्ट निकाले हैं? उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, हम अपना आज का सेशन फॉर्मली यहाँ पे क्लोज करते हैं। फिर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एसन भाई? मैंने वो कुछ प्रोडक्ट्स देखी थी, उसमें उनकी सेल्स बहुत ज्यादा थी ईबे पे, और उसका जो अमेज़न में स्टॉक था ना वो कम था। अमेज़न में कितना स्टॉक था उनका? यानी कि सिंगल डिजिट्स में था, 9 10 इसी तरह आप कह सकते हैं, चलो 8 9 10। लेकिन उनकी सेल्स 7 स्टार आ रहा था। वो याद नहीं है, मैं दोबारा हिस्ट्री में जाके देख लूंगा। उन्हें आप देखें, अगर स्टार आ रहा है तो उनके फिर कीपा के ऊपर आप जो है फैसला करेंगे अपना। ठीक हो गया। आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल पे लगी है इसलिए स्टॉक कम शो कर रहा है। हाँ जी, वो सेल पे लगी हुई है। वो फिर जो आइटम सेल में अवेलेबल हो ना उसका स्टॉक शो कर रहा होता कि सेल में मैंने उनके एवरेज 2 3 जो मैंने उसके खोले थे, तो वो 2 3 प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल जो थी ना सितंबर की 20 थी। होते हैं ऐसे प्रोडक्ट, बिल्कुल होते हैं। आप उन्हें चेक करें, दोबारा चेक करें जाके उन्हें। ठीक हो गया। जी एहसन भाई, आपकी तरफ से कोई सवाल हो? मेरा क्वेश्चन ये था कि बाज मैंने देखा है ऐसे सेलर्स हैं ईबे पे जो कि एक पर्टिकुलर निश में काम कर रहे हैं, जैसे पेट फूड में और पेट के रिलेटेड ही से फिर वो सारे एसेसरीज और इस तरह की चीजें हैं। तो ये वो क्या वो लोग मतलब ड्रॉप शिपर होते हैं या वो ब्रांड के होते हैं, ब्रांड की दोनों तरफ चीजें से हो होते सकती हैं। पर्टिकुलर निच में ड्रॉप शिपिंग भी होती है और पर्टिकुलर निच में ब्रांड और स्टॉक के भी हो सकते हैं। हैं? सही। ठीक है, तो उसमें ज्यादा निश में अच्छा मार्जिन होता है या मतलब? हम लोग अभी हर निच में वर्क करते हैं। हम ये करते हैं कि जो आइटम सेल ना हो रहा उसे अनलिस्ट कर देते हैं, जो सेल हो रहा वो सेल होता रहे। बहुत कम लोग ऐसे हैं ड्रॉप शिपर्स जो सिर्फ निच में वर्क करते हैं। जिस तरह अगर उन्होंने पैलेट गन लिए तो वो सिर्फ पैलेट गन की चीजें बेचेंगे। सही। अगर उन्होंने कुछ और बेचना है तो वो अपना डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। अच्छा अच्छा। मिनिमम है, ऐसे बहुत कम लोग हैं लेकिन हैं। सही 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 सही। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी। जी आसिफ भाई, आपकी तरफ से कोई सवाल हो? क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, फिर आज का हम अपना सेशन यहाँ फॉर्मली क्लोज करते हैं। आप लोग अब लीव कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फारूक भाई, आप Thank you जी, अल्लाह थोड़ी हाफिज। देर सेशन में रुकिएगा। जी फारूक भाई, अनम्यूट कर लें आप माइक।